This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आपके अपने चैनल खबर चौक ने बताया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात के फौरन बाद एक और मुलाकात होती है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण नजर आते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगता है। गर्म इस बात को लेकर कि हाल ही में होने जा रहा है कैबिनेट विस्तार योगी आदित्यनाथ की सरकार का और प्रतीक भूषण को उसी कैबिनेट में शामिल करवाया जाना है। वो बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ कभी नहीं चाहते कि उनके कद का और उनके पद से बड़ा कोई एक ऐसा ठाकुर नेता उनकी कैबिनेट में शामिल हो जो और ज्यादा ताकतवर होता हुआ नजर आए। इसीलिए वो लंबे समय से जब से मुख्यमंत्री बने ब्रजभूषण शरण सिंह को हमेशा ही इग्नोर करते रहे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना एक ऑरा है, वो चाहे सांसद रहे या न रहे, लेकिन हकीकत यह है कि वो अब भी क्षत्रियों के बड़े नेता हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वो आपको बताएगा कि योगी आदित्यनाथ वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह को कितना मानते हैं। आज आप खबर इस गौर से देखिएगा क्योंकि एक दिन पहले तमाम न्यूज चैनल ने ये दावा करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक बीजेपी में है। लेकिन आज भी मैं कहता हूं सब कुछ ठीक नहीं है, यह तलवारें खींची हुई है। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने वजूद का है कि इन 7-8 सालों में उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को कितना मजबूत किया है। क्योंकि जब बगावत का बात आएगी तो कितने लोग योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होंगे। यही आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कितने कमजोर नजर आते हैं बाबा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत करने जा रहा हूं इसी खबर के साथ कि ब्रजभूषण शरण सिंह की और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की चर्चा है। गोदी मीडिया ने बार बार बताया नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, गलत बोला गया, ब्रजभूषण शरण सिंह मिलने पहुंचे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, तमाम चीजें। उसी के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की भी थी प्रतीक भूषण को लेकर। अब आपको स्पष्ट बताऊं कि प्रतीक भूषण ने क्यों जाकर केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की, तो उसकी वजह सीधे साधी यह है कि प्रतीक भूषण के जरिए यह खबर पहुंचाई गई है ब्रजभूषण शरण सिंह तक कि जो मोदी और शाह है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हरी झंडी दिखा दी है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल्दी उनके बेटे यानी प्रतीक भूषण नजर आएंगे, यानी मंत्री बनने जा रहे हैं। जिस बारे में जिक्र शायद योगी आदित्यनाथ ने बेमन से ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने किया होगा। यह बेमन जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्या योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? मैं कहता हूं नहीं है। वजह क्या है कि जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के हम एक एक पहलू को देखने के लिए गए। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने कोई भी पहुंच जाता है तो उनकी सोशल मीडिया की टीम उनके ट्विटर हैंडल पर उस तस्वीर को पोस्ट करती है और बताती है कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने ये वाले नेताजी आए थे। हर एक नेता की तस्वीर को हमने देखा। अभी 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर फिर मुलाकात कर आए, वो भी हमने देख लिया। अलग अलग जगह के विधायक, कोई जिला अध्यक्ष, कोई मंत्री, मतलब सब मिल रहे हैं। केवल ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर हमें कहीं नजर नहीं आई, लेकिन एक तस्वीर नजर आई, ये तस्वीर। इस तस्वीर को जरा देखिए। आप कहेंगे इनमें से तो दोनों में से कोई ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन तस्वीर बहुत खास है। कैसे? पढ़िए। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में जनपद गोंडा के तरबगंज विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक प्रेम नारायण पांडे जी ये मुलाकात करने पहुंचे। अब कौन है ये? गोंडा से आने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर को योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान शेयर करने में सांसें फूल रही हैं योगी के जो ट्विटर हैंडल टीम है, सोशल मीडिया की टीम है। लेकिन हाँ, वहीं से आने वाले एक तरबगंज के विधायक के साथ जो मुलाकात हुई उसे जारी किया गया, जिससे ये बताने की कोशिश की गई कि इस मुलाकात का ज्यादा मतलब ना निकाला जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह ज्यादा खुशफहमी में न रहे कि योगी आदित्यनाथ उनके प्रति बहुत नरम हो गए। ये संदेश भेजा गया। सोचिए, कद्दावर नेता, जिस कद्दावर नेता के इर्द गिर्द गोंडा, कैसरगंज, अयोध्या जैसी सीटें घूमती हों, उसी नेता के साथ मुलाकात की तस्वीर को इग्नोर करना योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बताता है कि अभी भी 36 का आंकड़ा बना है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही लगातार ये महसूस कर लिया था कि जब तक वो खुद मजबूत नहीं होंगे तब तक वो इस कुर्सी के असली हकदार नहीं होंगे, यानी कि उनसे कभी भी ये कुर्सी छीन ली जाएगी। बीच में क्षत्रिय समाज ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन उस हद तक नहीं। क्योंकि जैसे ही मोदी और शाह ने, क्योंकि जब 2024 में सब हो रहा था तो मोदी शाह ने एक खास काम किया। वो खास काम क्या था? वो खास काम था ब्रजभूषण शरण सिंह को सक्रिय करना। वो खास काम था राजा भैया से अमित शाह की मुलाकात। ये बताती है कि जैसे ही मुलाकातें हुई वैसे ही योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े कई ठाकुर नेता और विधायक, तमाम लोग साथ छोड़कर अलग खड़े हो गए। यानी ना वो इधर थे ना उधर थे। यानी योगी आदित्यनाथ की ताकत को कमजोर करने में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ऐसे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना इतना विश्वास नहीं जगा पाए कि क्षत्रिय समाज समूचा एक साथ उनके साथ खड़ा हो सके, एक मुख्यमंत्री होने के नाते। लेकिन आज सांसद भी नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह, फिर भी उनकी इतनी ताकत है कि वो अकेले खड़े रहकर भी योगी आदित्यनाथ से ज्यादा मजबूत क्षत्रिय समाज में नजर आते हैं। करनी सेना की वजह से रही सही कसर और पूरी हो गई। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे एक बड़े नेता से मिलते हैं, लेकिन उस नेता की तस्वीर मुलाकात के दौरान की शेयर करने से बचते हैं। ये बताता है कि अब भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि प्रतीक भूषण का मंत्री बनना तय इसलिए भी है क्योंकि अब ये मोदी शाह चाहते हैं कि कम से कम योगी कैबिनेट में एक क्षत्रिय नेता ऐसा भी होना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। प्रतीक भूषण शायद उतने ताकतवर ना हो, लेकिन उनके साथ जुड़ा हुआ एक नाम इतना ज्यादा ताकतवर है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ भी नजर नहीं आते। नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, जो बताते रहे योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। उन्होंने बताया कि योगी की सरकार में पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड है। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक बात और खास है, वो खास ये है कि विधायकों को डीएम के पैर छूने पड़ते हैं। ये हालात उन्होंने ही सबके सामने रखे थे। अब ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह की उस तस्वीर को इग्नोर करना योगी आदित्यनाथ के लिए कितना मुफीद और कितना फायदेमंद होगा, ये तो खुद योगी आदित्यनाथ ही जाने। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.